हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने मेक इन इंडिया के 8 वर्षों के टॉपिक पर करंट अफेयर्स देखा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक, नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत का घरेलू विकल्प नाविक। यानी कि नेविगेशन सिस्टम जो होता है उसके लिए भारत ने अपना घरेलू विकल्प नाविक तैयार किया है। अब ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं पर इस बात का जोर दिया है कि वे वर्ष 2023 से ऐसे मोबाइल उपकरणों का निर्माण करें जो नेविगेशन विद इंडियन कंसोल्टेशन नाविक नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि नाविक है क्या? क्या है नाविक? नाविक है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। नाविक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो हमारे देश का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। यानी कि एक प्रकार की ये दिक्सूचक उपग्रह प्रणाली है। जैसे कि जीपीएस होता है, अमेरिका का जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे हमारा इंडिया का बनाया गया है नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेंस नाविक, जो है हमारी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए एक प्रकार का ऐप टाइप में इन्होंने बनाया है, जो कि इन्होंने आदेश दिया भारत सरकार ने कि 2023 से सभी मोबाइल उपकरणों में ये फीड हो जाना चाहिए। नाभिक को मूल रूप से वर्ष 2006 में $174 मिलियन की लागत से मंजूरी दी गई थी और उम्मीद थी कि 2011 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो 2018 से इसकी शुरुआत हो गई है और अब जो है सरकार इस पर जल्द से जल्द इसको पूरा करने पर ध्यान दे रही है। नाभिक में 8 उपग्रह होते हैं और यह पूरे भारत के भूभाग और उसकी सीमाओं में 1500 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करता है। यानी कि अभी इसमें केवल 8 उपग्रह हैं और ये सैटेलाइट की प्रोसेसिंग है, उपग्रह प्रणाली है। और इसमें भारत समेत भारत के आसपास के जो जितने भी देश हैं वहाँ तक की जो सीमाएं हैं वहाँ तक ये नेविगेशन देता है, लोकेशन प्रदान करता है। इसका प्रयोग भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने के लिए, जहाँ कोई स्थलीय नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने और प्रदान करने के लिए किया जाता है। मेनली इसका यूज कहाँ यूज होगा? समुद्र के नीचे, जहाँ पर कोई भी नेटवर्क की वो नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अब स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली आवश्यक क्यों है? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली होने से देश की सुरक्षा के विषय में सटीक जानकारी मिलती है। इसके प्रयोग से राहत का कार्य भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। जीपीएस और ग्लोनार जैसी प्रणाली पर भरोसा करना हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे देश की है, रक्षा एजेंसी है, और हमारे देश की खुफिया जानकारी लीक हो सकती है इसके कारण से। अतः हमें जरूरत है कि हमारा स्वदेशी कोई नेविगेशन सिस्टम हो। नाविक एक स्वदेशी पोजिशनिंग सिस्टम है जो भारतीय नियंत्रण में है। किसी भी स्थिति में सेवा को वापस लेने या अस्वीकार करने का कोई जोखिम नहीं। भारत पहला देश नहीं होगा जो स्मार्टफोन निर्माताओं को देशी नेविगेशन सिस्टम जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इससे पहले भी कई देश हैं जिन्होंने अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है। अब हमारा और उसमें अंतर क्या है? जीपीएस में और हमारे नाविक में अंतर क्या है? नाविक और जीपीएस में मुख्य अंतर इनकी प्रणालियों द्वारा कवर किया जाता है। जीपीएस का प्रयोग विश्व स्तर पर किया जाता है। इसके उपग्रह दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जबकि नाविक वर्तमान में भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए ही बनाया गया है। 7 उपग्रहों के साथ नाविक को जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो के बराबर माना जाता है। जीपीएस को लगभग 24 प्रचालन उपग्रह की जरूरत है। इसकी कक्षा में 31 उपग्रह हैं। नाविक के पास 3 भूस्तर उपग्रह हैं और 4 भू समकालिक उपग्रह हैं। जीपीएस एकल आवर्ती बैंड का उपयोग करता है, जबकि नाविक दोहरे आवर्ती L5 और S बैंड का प्रयोग करता है, जो कि जीपीएस की तुलना में अधिक सटीक लोकेशन देता है। नाविक को भारतीय भूभाग पर 10 मीटर से कम और हिंद महासागर में 20 मीटर से कम की सटीक स्थिति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि भूभाग में 10 मीटर से भी कम एरिया का हमें लोकेशन दे देगा और समुद्र में 20 मीटर की। ठीक है, अन्य देशों की स्थिति क्या है? अन्य देशों ने भी बना रखा है अपना। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2016 में गैलीलियो प्रणाली को लागू किया था और लगभग 24 उपग्रहों की प्रणाली को जल्द ही पूरा करने की योजना बनाई है। चीन में भी है, बीडीएस प्रणाली है उनकी अपनी, 2020 से चालू हो गई थी। और जापान ने भी वर्ष 2018 से स्टार्ट कर रखी अपनी QZSS सेवा। ठीक है, मुद्दे क्या हैं? उत्पादन लागत में वृद्धि। एप्पल, शाओमी और सैमसंग सहित स्मार्टफोन निर्माताओं को कथित तौर पर यह डर है कि उनके उपकरण में नाविक सपोर्ट सिस्टम सक्षम करने में उपलब्ध लागत में वृद्धि हो जाएगी। मतलब इससे प्रॉब्लम आ रही है। समय सीमा। इसके अलावा जनवरी 2023 की समय सीमा कंपनियों के लिए बहुत सख्त लगती है, क्योंकि उनका दावा है कि इस तरह की तकनीक को लागू करने के लिए अधिक प्रशिक्षण की जरूरत है। ये सब इसमें प्रॉब्लम्स है इसको स्टार्ट करने में। चिप और हार्डवेयर की मांग में वृद्धि। इसके अलावा नाविक को स्मार्टफोन में सक्षम करने के लिए नए चिपसेट और नए हार्डवेयर परिवर्तनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो इस टाइप से नहीं हो रखा है डिज़ाइन कि उसमें ये ऐप या ये सिस्टम फिट हो सके। इसीलिए नए चिपसेट और नए हार्डवेयर की आवश्यकता होगी। लो आवृत्ति का मुद्दा। टेक कंपनियों की चिंता इस बात की है कि नाविक जिस पर संचालित होता है उसके लिए बहुत अधिक आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उनके पास अभी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा L5 उपग्रह आवृत्ति पर निर्भरता है, जो स्मार्टफोन के लिए बहुत कम है। कंपनियां भारत को जीपीएस फ्रीक्वेंसी की तरह L1 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। आईफोन सहित कई स्मार्टफोन पहले से ही, जैसे रशिया का ग्लोनास हो गया, न्यूयॉर्क का गैलीलियो हो गया, जापान का QZSS हो गया और चीन का BIDOU सपोर्ट करते हैं वहाँ के लिए। भारत सरकार के इसमें प्रयास चल रहे हैं वर्तमान में।
भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग सिस्टम में पहले से ही नाविक का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह परिवर्तन एजेंसियों को वाहनों की निगरानी करने की अनुमति देता है, जो कि जीपीएस जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ संभव नहीं है। सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग सिस्टम में अभी यूज हो रहा है, यानी कि पर्सनली किसी के उसमें यूज नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट अपने उसमें यूज कर रही है ट्रैकिंग सिस्टम में। अप्रैल 2019 में केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए नाविक आधारित वाहन ट्रैकर्स को अनिवार्य कर दिया। जितने भी व्यापारिक वाहन होते हैं, मालगाड़ी हो गया, हवाई जहाज हो गया, वहाँ नाविक का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा अगस्त 2021 में डीजीसीए ने भारत के लिए ड्रोनों को अपडेट किया। इसके तहत नाविक सहित भारत में निर्मित तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में एक नई भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति 2021 मसौदा अपने नाविक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। यह मसौदा इसरो के सुधारों का एक हिस्सा है। एक नया मसौदा तैयार किया गया है, भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति 2021। कुछ इस तरह से भारत सरकार जोर दे रही है कि हमारा स्वदेशी जो है नेविगेशन प्रणाली हो, जिस कारण से हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे और हम खुद में आत्मनिर्भर निर्भर बने और बाहर के देशों से हमारी जो उनके साथ जो ट्रेड होता है, जो भी हम जल्दी से जल्दी उसको आयात को कम करने का काम करें। इससे संभावित प्रश्न एक बन सकता है कि वर्तमान में भारत सरकार स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दे रही है, जिससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए बताएं कि यह जीपीएस से कैसे बेहतर साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का जो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये टॉपिक था, तो इसीलिए हमें आगे भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।